तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नो यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉट नेट के बारे में। डॉट नेट के बारे में हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि डॉट नेट क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, और सी शार्प डॉट नेट क्या होता है, जेस्क्रिप्ट डॉट नेट क्या होता है, वीबी डॉट नेट क्या होता है। तो इन सारे टर्म्स के बारे में, इन सारे जो टाइप्स है इनकी डॉट नेट के, इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉट नेट के बारे में कि ये डॉट नेट क्या है एक्चुअल में। तो डॉट नेट एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए विंडोज एप्लीकेशन हो गया या सर्वर एप्लीकेशंस या मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस वगैरह हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई भी एप्लीकेशन हम विंडोज की या स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाना है, तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज के लिए अगर कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है तो बड़ी आसानी से डॉट नेट में बन सकता है। वो क्यों बन सकता है आसानी से, इसके बारे में भी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि डॉट नेट में बनाया हुआ सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से होगा। अगर आप दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा या पाइथन में कोई बनाते हो कोई सॉफ्टवेयर, तो उससे ज्यादा आसानी से हम इस डॉट नेट में हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं विंडोज के लिए या मैक के लिए। एक्चुअली आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसमें एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो डॉट नेट की मदद से। विंडोज हो गया या मैक के लिए या लिनक्स के लिए हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना सकते हैं। तो बात करते हैं हम कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है इसके बारे में। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क या किसी भी तरह का फ्रेमवर्क बनाया जाता है किसी भी चीज को आसान करने के लिए। मतलब अगर आप डॉट नेट में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो इतना कोई सभी प्रोग्रामर उसमें इतने अच्छे नहीं होते या सभी डॉट नेट के प्रो प्रोग्रामर्स नहीं होते। इस वजह से उनके लिए प्रोग्रामिंग आसान हो, इसी के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या है, जो बेसिक है, मतलब बेसिक कोड्स है, जो प्रोग्राम्स है, तो उन्हें सबसे पहले ही लिख के रखा हुआ होता है, उसे पहले ही बना लिया होता है और उसे डॉट नेट फ्रेमवर्क कहा जाता है। और हर किसी कंप्यूटर में जहां आपको डॉट नेट से बना हुआ एक कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क लगता ही है। वो क्यों लगता है, क्योंकि आधा कोड उस डॉट नेट फ्रेमवर्क में होता है और आधा ही उस सॉफ्टवेयर में होता है। सॉफ्टवेयर में बस उतना ही कोड होता है जितने की आपको जरूरत है, और डॉट नेट फ्रेमवर्क में वो बेसिक कोड होता है, बेस कोड होता है, जिसके जरिए वो जो मेन कोड है वो लोड होगा। तो इतने तक आप समझ गए होगी कि डॉट नेट की जरूरत कहाँ पड़ती है। इससे ज्यादा अच्छे से हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि आपको दो एप्लीकेशंस बनानी है जिनमें आपको सर्च बार बनाना है। तो सर्च बार के सारे फंक्शंस वगैरह आपको एक जैसे ही रखने हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप दोनों में ही अलग अलग कोड लिखोगे और आप उसे दे दोगे, और दूसरा एक तरीका होता है कि आप एक तीसरा कोड बनाओगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी एक जो आपका सर्च बार है उसका एक कोड लिखा होगा और उसे ही आप इंक्लूड कर दोगे इन दोनों कोड्स में। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तो सेम ये दूसरा जो एग्जांपल था उसी की तरह डॉट नेट फ्रेमवर्क काम करता है। तो जो कोई भी बेसिक होता है कोड वो पहले से लिख के रखा हुआ होता है। तो सिर्फ उस कोड की फाइल होती है उसे ही इंक्लूड कर दिया जाता है आपके जो मेन सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है उसमें। इस वजह से दो फायदे होते हैं, दो नहीं, इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन दो फायदे मेन होते हैं कि जो प्रोग्रामर्स है उसे जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और उससे वो बहुत लाइट वेट तैयार हो जाता है। और यूजर को भी एक इसका बेनिफिट होता है कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो लाइट वेट होने के कारण जल्दी डाउनलोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर में ज्यादा वो जगह नहीं लेता। इसके अलावा डॉट नेट फ्रेमवर्क की वजह से वो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा तेजी से लोड हो जाता है और उसके फंक्शन भी दूसरे सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और जो विंडोज है जिसपे आप ये चलाओगे पूरा सिस्टम, चाहे वो डॉट नेट हो या वो सॉफ्टवेयर हो या खुद विंडोज भी हो, तो ये सारा माइक्रोसॉफ्ट का है। इस वजह से वो एक ही कंपनी का होने की वजह से ये अच्छे से अलाइनमेंट हो जाता है और वो आपके जो आखिर में आउटपुट मिलता है वो बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंपनी का है। इस वजह से आप समझ जाओगे कि अलाइनमेंट अच्छी तरह से हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम डॉट नेट के टाइप्स के बारे में। मतलब डॉट नेट इस लैंग्वेज में बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस भी शामिल है, जैसे सी शार्प डॉट नेट हो गया या वीबी डॉट नेट या सी प्लस प्लस डॉट नेट या जेस्क्रिप्ट डॉट नेट। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये जो जब डॉट नेट इसे बनाया गया था उससे पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। जब डॉट नेट बनाई गई उससे पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। इस वजह से प्रोग्रामर्स
उन लैंग्वेजेस के ही पीछे पड़े थे और उन्हें ही ज्यादा सीखना पसंद करते थे। जैसे सी लैंग्वेज हो गई या जावा हो गई, तो यही लैंग्वेजेस चलती थी डॉटनेट से पहले। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोचा, अगर सी प्रोग्रामिंग वाला अगर हमारी लैंग्वेज सीखना ही नहीं चाहता तो हम वो लैंग्वेज बना के कोई फायदा है नहीं। तो डॉटनेट ने क्या किया, सी लैंग्वेजेस जिसे आती है उनके लिए सी शार्प बना दी। मतलब सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो सी शार्प भी आएगी, वो उससे मिलती जुलती लैंग्वेज है। अगर आपको वर्चुअल बेसिस आती है तो VB डॉटनेट आ जाएगी। आपको C++ आती है तो C++ डॉटनेट आपको आ जाएगी। आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो JavaScript आपको आ जाएगी। तो ये आप समझ सकते हो कि ये किस तरह से काम करती है। तो मतलब अगर आपको पहले से एक लैंग्वेज आती है और आपको डॉटनेट में वही लैंग्वेज चाहिए और डॉटनेट बना ही गया है, अगर आप सिंपली अगर जाते हैं सी लैंग्वेज के पास, तो सी लैंग्वेज में आपको एक जैसा डॉटनेट में एक फ्रेमवर्क मिलता है वैसा फ्रेमवर्क नहीं मिलता कंप्लीटली। मतलब अगर आप विंडोज की तरफ जाते हो तो विंडोज में डॉटनेट होता ही है, तो वैसा एक सिस्टम आपको सी में नहीं मिलता। तो यही बेनिफिट डॉटनेट प्रोवाइड करता है किसी भी डेवलपर को कि उसका सॉफ्टवेयर ज्यादा तेजी से बन सके और ज्यादा आसानी से बन सके, इसी के लिए डॉटनेट को लाया गया था। मतलब अगर सी में आप वो बनाओगे तो ज्यादा खर्च भी ज्यादा होगा, आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और वो थोड़ा मुश्किल भी होगा। लेकिन डॉटनेट में वही सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान भी होगा और लाइट वेट भी होगा और बड़ी तेजी से भी वो बन जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में डॉटनेट के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि डॉटनेट क्या है, डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है और ये सारे डॉटनेट्स के टाइप्स किस लिए है और इन्हें क्यों बनाया गया था, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। ज्यादातर क्या होता है पता है, अगर आप डॉटनेट के बारे में जानना चाहोगे तो उनमें बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि VB डॉटनेट क्या है, सी शार्प डॉटनेट क्या है, तो इनमें और डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है हमें आसानी से समझ में नहीं आता। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क एक पूरा एक कलेक्शन है, पूरी डॉटनेट की एक बेसिक प्रोग्रामिंग होती है उसका। और VB डॉटनेट हो गया या डॉटनेट जिस भी लैंग्वेज के आगे डॉटनेट लगाया जाता है तो वो डॉटनेट की एक टाइप है लैंग्वेज की। मतलब उस लैंग्वेज के आगे जो लैंग्वेज लगती है अगर वो लैंग्वेज आपको आती है तो उसी के लिए जो डॉटनेट में लैंग्वेज बनाई गई है वो भी आपको आ जाएगी। और अगर उस लैंग्वेज में डॉटनेट की लैंग्वेज में अगर आप वही सॉफ्टवेयर बनाते हैं या वही प्रोग्रामिंग करते हैं जो आप वो मेन लैंग्वेज में करोगे तो आपको ज्यादा आसानी से आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब आपका प्रोजेक्ट बड़े आसानी से तैयार बन जाएगा डॉटनेट के जरिए। सेम प्रोजेक्ट आपको डॉटनेट के जरिए आसानी से बन जाएगा। तो यही डॉटनेट का सबसे बड़ा फायदा है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में डॉटनेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और हो सके तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमारे जो चैनल की वीडियोस है आपके पास पहुंच सके, हम आपसे जुड़ सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।